यसाया बाब 31। उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत ज़ोर आवर हैं, लेकिन इसराइल के खुदूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालिब नहीं होते। पर वो भी तो अक्लमंद है और बला नाजिल करेगा और अपने कलाम को बातिल ना होने देगा। वो शरीरों के घराने पर और उन पर जो बदकिरदारों की हमायत करते हैं चढ़ाई करेगा, क्योंकि मिस्री तो इंसान है, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हमायती गिर जाएगा, और वो जिसकी हमायत की गई पस्त हो जाएगा, और वो सब के सब इकट्ठे हलाक हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूँ फरमाया है कि जिस तरह शेर बब्बर, हाँ जवान शेर बब्बर अपने शिकार पर से गुर्राता है, और अगर बहुत से गडरिए उसके मुकाबला को बुलाए जाएं तो उनकी ललकार से नहीं डरता और उनके हुजूम से दब नहीं जाता, उसी तरह रब्बुल फ़ाज को हिस्सयून और उसके टीले पर लड़ने को उतरेगा। मंडलाते हुए परिंदा की तरह रब्बुल फ़ाज यरूशलेम की हमायत करेगा। वो हमायत करेगा और रिहाई बख्शेगा, रहम करेगा और बचा लेगा। ऐ बनी इसराइल, तुम उसकी तरफ फिरो जिससे तुमने सख्त बगावत की है, क्योंकि उस वक्त उनमें से हर एक अपने चांदी के बुत और अपनी सोने की मूर्तें जिनको तुम्हारे हाथों ने खताकारी के लिए बनाया निकाल फेंकेगा। तब असूर उसी तलवार से गिर जाएगा जो इंसान की नहीं, और वही तलवार जो आदमी की नहीं उसे हलाक करेगी। वो तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान मर्द खिराज गुजार बनेंगे, और वो खौफ के सबब से अपने हसीन मकान से गुजर जाएगा, और उसके सरदार झंडे से खौफ ज़दा हो जाएंगे। ये खुदावंद फरमाता है जिसकी आग सयून में और भट्टी यरूशलेम में है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।